4 और 5 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग के अधिकारी बिहार दौरे पर थे। याद कीजिए, मकसद क्या था? विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सियासी दलों के साथ समन्वय बनाना कि भैया आपकी बातों को रखा जाएगा, आपकी बातों का ख्याल रखा जाएगा, आपके अधिकारों का हनन किसी कीमत पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं हो सकता है। ये सभी पार्टियों को बता दिया गया और इसीलिए चुनाव आयोग ने अलग अलग पार्टियों से सुझाव दिए और तभी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चुनाव आयोग से बुर्के वाली महिला वोटर को लेकर एक खास डिमांड करते हुए नजर आते हैं और क्या कहते हैं कि बुर्का पहनकर वोट करने आने वाली महिलाओं की पहचान हो, बुर्का नशी महिलाओं की पहचान वोटर कार्ड के आधार पर हो, ताकि पता लगाया जा सके कि बुर्के की आड़ में कहीं फर्जी वोटिंग तो नहीं हो रही। चुनाव आयोग ने इस सुझाव पर अमल किया। 6 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग के तरफ से बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तो बतौर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसी एक सवाल का जवाब दिया था। ये बुर्के पर क्या कहा था, पहले मैं आपको सुनवाती हूं ताकि शब्दों में कोई हेरफेर ना होने पाए। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से। सुन लिया ना आपने। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके पीछे मतदान में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का हवाला दिया, लेकिन सियासत ने इस मामले में उतने सीधे तरीके से मुझे लगता है रिएक्ट नहीं किया जितना चुनाव आयोग आसान और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा था। यह ऐलान कहां हुआ या ये डिमांड कहां से आई? बिहार के लिए आई, बिहार में हुई, बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए हुई। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी अलख कहां जगी मित्रों? लखनऊ में। मोर्चा संभाला समाजवादी पार्टी ने। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा। जो खत लिखा गया वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है और उस खत की कॉपी आपके सामने लेकर बैठी हुई हूं मैं। तो खत में क्या लिखा गया? खत में लिखा गया कि ये नया निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, बहुत ध्यान से। तो एसपी के ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, बाकायदा उर्दू में लिखा भी हुआ है जिसे देखकर मैं तो बहुत खुश हुई माशाल्लाह। श्यामलाल पाल लिख रहे हैं खत में कि ये नया निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है। समाजवादी पार्टी के इस निर्देश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक मानती है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के फैसले को गलत भी इसमें करार दिया गया है। मांग भी की गई है कि बुर्का नशी महिलाओं की जांच का आदेश तुरंत वापस ले लिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या सीईसी को ही निर्वाचन आयोग के नियमों की जानकारी नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन को? इसीलिए समाजवादी पार्टी को नियम याद दिलाने पड़ रहे हैं या सियासत चमकाने के लिए नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जिन नियमों का हवाला इसमें दे रहे हैं, बाकायदा इसमें नियम वो पहले वाले पैरा में डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पृष्ठ संख्या 143 के पैराग्राफ 13.6.9 के सी और ब्रैकेट आई, जिसमें प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर में मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी यानी मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का ही अधिकार है। और फिर वो आगे जो है बातें अपनी बता रहे हैं। लेकिन वो जब इन नियमों का जिक्र कर रहे हैं तो वो पेज नंबर 24 पढ़ना भूल जाते हैं। पेज नंबर वो 143 तो पढ़ते हैं, उसके पैराग्राफ को तो पढ़ते हैं, बट ही फॉरगेट्स टू रीड पेज नंबर 24।
उसी रूल बुक के पेज नंबर 24 के नियम नंबर 3.4 में साफ लिखा है श्यामलाल पाल जी कि जिस बूथ पर महिला वोटर ज्यादा हैं, खासकर ज्यादा पर्दा नशी महिलाएं वोटर है। पर्दा नशी में सिर्फ बुर्का नहीं है मियां साहब, घूंघट भी हो सकता है, दूसरे तरह के अगर चेहरा कवर करने वाले प्रोसेस हैं तो वो भी हो सकते हैं। वहां पर मतदान अधिकारी महिला अधिकारी नियुक्त होनी चाहिए और पर्दा नशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करेगी। यानी जो नए आदेश दिए गए हैं वो नियमों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। देयर इज नथिंग न्यू। जो सवाल बार बार उठ रहे थे कि पर्दा में बूथ पर आई महिलाओं की जांच कैसे होगी, उसका जवाब खोजने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार के सियासी दलों की जगह अखिलेश यादव की पार्टी की तकलीफ इस मामले में समझ से मेरे तो परे है, क्योंकि बिहार में तो समाजवादी पार्टी का कुछ दांव पर लगा ही नहीं है। अखिलेश जी खुद कहते हैं कि वो प्रचार करने जरूर जाएंगे सहयोगियों के लिए, और आंकड़े भी बताते हैं कि 2000 से लेकर 2015 के बीच समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की ज्यादातर चुनाव में जमानत जब्त हुई। 2020 आते आते ये बात समाजवादी पार्टी को समझ में आई और इसीलिए अखिलेश जी ने आरजेडी को अपना समर्थन दे दिया। और इस बार फिर अखिलेश जी ने तेजस्वी जी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। फिर समाजवादी पार्टी के इस पत्र की वजह क्या है? क्या श्यामलाल पाल ने इस पत्र को लिखने से पहले अखिलेश यादव से बातचीत की थी? उन्हें 1.5 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश की या फिर चिंता सता रही है, जहां मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी एक तरफ दावा ठोक रही है, जिनकी पहचान करने में समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग की नीयत में खोट दिखाई दे रही है। क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 46% मुस्लिम वोट मिले थे। 2022 विधानसभा में यह बढ़कर 79% हो गया। ऐसा ही हाल कमोबेश लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 73% वोट मिले थे। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का अहम हिस्सा रही और कितना फीसद मुस्लिम वोट मिला? 92%। बहुत मजबूत है ये, और इसीलिए बिहार में बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग का जो मसला है वो उत्तर प्रदेश में उठ जाता है। यानी मुस्लिम वोटरों को इस पत्र के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कि समाजवादी पार्टी उस नियम के खिलाफ भी खड़ी होने को तैयार है जो चुनाव आयोग को वोटरों के पहचान की जांच करने का अधिकार देती है। क्या इस तरह आधी अधूरी जानकारी के साथ खत लिखना, बताइए, समाजवादी पार्टी को शोभा देता है? क्योंकि संविधान ने तो चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया पूरा करने का हक दिया है। फिर समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए संवैधानिक हक के खिलाफ पत्र कैसे लिख सकती है और क्यों लिखेगी? इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि पर्दा नशी महिलाओं में समाजवादी पार्टी को सिर्फ बुर्का क्यों दिख रहा है? क्या वोटरों की पहचान के लिए बिना वोट डालने देने वाला या बिना वोट डालने देने वोट चोरी नहीं है? बगैर आप पहचान के वोट डालने अगर देंगे तो यह वोट चोरी नहीं होगी क्या? पारदर्शी चुनाव की मांग करने वाला विपक्ष क्या इस मुद्दे पर एसपी के साथ है? शुरू कर रही हूं गूंज।